असलम गाइज़, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है आमना। आई डू मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फैशन एंड ब्यूटी। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सॉफ्ट गोल्डन ब्राउन आई मेकअप करना सिखाऊंगी। ये एक ऐसी आई लुक है कि हर वो ड्रेस जिसमें गोल्डन काम हुआ हो उसके साथ आप ये कर सकते हैं। अगर आप बड़े सैलून के पेजेस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ब्राइडल्स पे भी ये लुक बहुत ज़्यादा की जाती है और पार्टी मेकअप के क्लाइंट्स पे भी। बिकॉज इस लुक पे नज़र ठहरती है, ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है और ये हर तरह की फेस शेप और आई शेप पे अच्छी लगती है। तो चलें जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहला स्टेप है आईब्रोज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईब्रोज फेस की पूरी लुक बदल देती हैं। जिनकी तो मेरी तरह घनी आईब्रोज है ना, वो सिर्फ ब्रश कर लें तो बहुत है, लेकिन जिनकी शेप बनानी होती है और फिल करना होता है, डोंट वरी, मैं बहुत जल्द जो है डिटेल ट्यूटोरियल अपलोड करूँगी आईब्रोज को लेके। आई नो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन असल में मैं खुद पे आईब्रोज का ट्यूटोरियल नहीं दे सकती, मुझे किसी और पे करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था मैं अपनी मामा पे करूँगी, बट अभी तक जो है उन टाइम नहीं निकल पाया। बट इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना मैं अपलोड कर दूँगी। फिर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने आईज़ की बेस बनानी है, जिसके लिए आई बेस चाहिए होती है, जिसको आई प्राइमर भी बोलते हैं। लेकिन प्रोफेशनल रिजल्ट के लिए आई प्राइमर होना ज़रूरी नहीं है। आप लिक्विड कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्रीम कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं और आप स्टिक फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक यूज़ कर रही हूँ और आप जो भी यूज़ कर रहे हो आई बेस बनाने के लिए, उसको आपने पूरी आईलिड पे लगा लेना है और जेनरस अमाउंट में अप्लाई करना है, यानी कि कम प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेनी। बिकॉज हमें ब्राइट और इवन आई बेस चाहिए ताकि जब हम आई शेडोज अप्लाई करें तो उनका सही शेड नुमाया हो सके। और जो भी कंसीलर या फाउंडेशन आपने यूज़ किया है उसको आईज पे स्प्रेड करने के बाद आपने उसको ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप बताती हूँ कि अगर आपने क्रीम कंसीलर या स्टिक फाउंडेशन यूज़ किया तो वो फिंगर या स्पंज के साथ बेहतर ब्लेंड होगी, और अगर आपने लिक्विड कंसीलर या लिक्विड फाउंडेशन यूज़ की है तो वो स्पंज या ब्रश के साथ बेहतर ब्लेंड होगी। बेस ब्लेंड करने के बाद आपने उसको पाउडर के साथ सेट करना है। मैंने यूज़ किया है फ्लोर मार का लूज़ पाउडर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आपने पहले पाउडर को प्रेसिंग मोशन में अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग मोशन की बजाय। एक दफ़ा जब पूरी आईलिड पे आप पाउडर प्रेस कर लें उसके बाद आपने ब्लेंडिंग मोशन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा पाउडर रिमूव करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आई बेस जो है क्रीम या लिक्विड फॉर्म में बनाई होती है, तो जब हम ब्रश के साथ ब्लेंडिंग मोशन इस्तेमाल करते हैं ना डायरेक्टली, तो उसके ब्रिसल्स क्रीमी बेस को जो है ना रिमूव कर देते हैं। इसलिए पहले हम प्रेस करेंगे फिर ब्लेंड करेंगे। फिर आपने किसी भी पैलेट में से लेना है लाइट सा ट्रांजिशन ब्राउन शेड, जो कि इस शेड से मिलता जुलता हो। आप पॉज करके गौर से देख लें, ये वाला जो शेड है ना ही ज़्यादा वार्म है ना ही ज़्यादा कूल है, न्यूट्रल ब्राउन है और बहुत ही लाइट है। और ये वाला जो शेड है ना ऑलमोस्ट थोड़ा हनी टोन का ब्राउन है। इस लुक के लिए आपको ज़्यादा ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए जिसके साथ हम क्रीज भी बनाएंगे और आउटर कॉर्नर भी उसी के साथ बनाएंगे। अब ब्लेंडिंग ब्रशेज़ तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन इस लुक में दो तरह के ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है जी इस तरह का राउंड शेप का ब्लेंडिंग ब्रश। ये मोस्ट कॉमन टाइप का जो है ब्लेंडिंग ब्रश होता है। ये टॉप से जो है इस तरह राउंड होता है। ये वाला जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिनीसो का है और ये बहुत अच्छा है। और दूसरा है जी फ्लैट साइड्स वाला ब्लेंडिंग ब्रश। फ्लैट साइड्स वाला ब्लेंडिंग ब्रश वो होता है जिसकी साइड्स जो होती हैं इस तरह से फ्लैट होती हैं, लेकिन टॉप से जो है ना वो फ्लफ़ी होता है। वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सफ़ायर का है और आज की लुक में भी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास राउंड है तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। लाइट ट्रांजिशन ब्राउन को आपने ब्लेंडिंग ब्रश पे लेते हुए उसको क्रीज एरिया में अप्लाई करना है। अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है क्रीज एरिया कौन सी होती है। बेसिकली हमारी आइज़ में जहाँ फोल्ड आता है ना उसको क्रीज कहते हैं। और क्रीज में शेड अप्लाई करते हुए हमेशा आपने सामने देखते हुए अपनी क्रीज मार्क करनी है। आपने शीशे में बिल्कुल सामने देखते हुए क्रीज मार्क करनी है। इससे जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी क्रीज ऐसी बनेगी कि जब आप सामने देखेंगे तो आपका आई मेकअप प्रोमिनेंट होगा। बहुत से लोगों की ना नेचुरल क्रीज थोड़ी सी लो होती है या उनकी आइज़ हुडेड होती हैं, तो जब वो सामने देखते हैं ना तो उनकी नेचुरल क्रीज छुप जाती है। इसलिए बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आइज़ बंद करके अपनी नेचुरल क्रीज को फॉलो करके मेकअप करते हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो क्रीज छुप जाती है। शेड को क्रीज में ब्लेंड करते हुए ना आपने उसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से एक्सटेंड करना है, हल्का सा बाहर निकालना है, इससे आंख लंबी लगती है। फ्लॉलेस ब्लेंडिंग के लिए ब्रश को आपने बैक एंड फोर्थ करना है, आगे और पीछे, और सर्कुलर मोशंस में उसको घुमाना है इस तरह से। इन दो हैंड मूवमेंट्स पे आपका हाथ अगर सेट हो जाए ना तो आपको ब्लेंडिंग आ गई। बस इन्हीं दो हैंड मूवमेंट्स के दरमियान आपने ऑल्टरनेट करना है, कभी बैक एंड फोर्थ, कभी गोल गोल घुमाना है, कभी बैक एंड फोर्थ, कभी सर्कुलर मोशंस। बस यही चीज़ है जो आपने सीखनी है ब्लेंडिंग में। और ये जी हमारी क्रीज बन गई।
आपको बताती हूँ आपने आउटर कॉर्नर कैसे बनाना है ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। फ्लैट साइड्स वाला ब्रश अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ्लैट साइड से शेड को प्रेस करना है और उसकी टॉप वाली फ्लफ़ी साइड से जो है शेड को ब्लेंड करना है। और अगर आपके पास राउंड शेप का ब्रश है तो उसकी भी आपने साइड से प्रेस करना है शेड को कुछ यूँ, और ब्लेंड करने के लिए उसका टॉप पार्ट इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ब्रश की कौन सी साइड इस्तेमाल करनी है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फ्लैट साइड्स वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ तो उसकी फ्लैट साइड से जो है मैं शेड को प्रेस कर रही हूँ और फिर उसके टॉप फ्लफ़ी पार्ट से जो है मैं उसको ब्लेंड करूँगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपने आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करते हुए सर्कुलर मोशन इस्तेमाल करना है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। आज की लुक में हमने सॉफ्ट आउटर कॉर्नर अचीव करना है, इसलिए हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करें। जब भी आपने ब्लेंडेड या सॉफ्ट आउटर कॉर्नर अचीव करना हो तो आप ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने कोई ऑफ वाइट मैट शेड लेना है किसी फ्लैट ब्रश पे और आपने उसको आईब्राउज के नीचे अप्लाई करना है ब्राउ बोन के साथ साथ। इससे बहुत ही नीट और प्रोफेशनल लुक आएगी। फिर आपने किसी भी पैलेट में से मीडियम वार्म ब्राउन शेड लेना है। मैं आप पॉज करके गौर से देख सकते हैं, इससे मिलता जुलता जो है ना आपने शेड लेना। आप देख सकते हैं कि ये मीडियम है और ये बहुत ही वार्म ब्राउन शेड है, ऑलमोस्ट ऑरेंज टोन में है। इसको भी आपने ब्लेंडिंग ब्रश की साइड की मदद से आउटर कॉर्नर पे प्रेस करना है और फ्लफी पार्ट की मदद से उसको ब्लेंड करना है। और जब ज़्यादा शेड आप आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड कर लेना, बचा कुचा जो शेड हो उसको आपने क्रीज के हाफ तक लेके आना, पूरी क्रीज तक नहीं लेके आना, सिर्फ हाफ क्रीज तक लेके आना है। और इसको अप्लाई करते हुए भी आपने आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर निकालना है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है। कोई भी शेड हो उसका सही कलर लाने के लिए ना उसको 2-3 बार अप्लाई करना पड़ता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ और उसी फॉर्मूले से पहले प्रेस कर रही हूँ और फिर ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं पहले वाला लाइट ब्राउन शेड लेके उसको ऑरेंज ब्राउन के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ ताकि फ्लॉलेस ब्लेंडिंग लगे, बस हल्का सा ही करना है। और शिमर जो आपको चाहिए वो है लाइट गोल्डन। लाइट गोल्डन तो वैसे ही बहुत कॉमन है, आपको किसी भी पैलेट में से मिल जाएगा आसानी से। शिमर अप्लाई करना तो वैसे ही बहुत ईजी होता है, आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी क्रीज लाइन से जो है थोड़ा सा नीचे रखना है शिमर। शिमर अप्लाई करते हुए भी जो है ना आप वो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने वहाँ तक बस शिमर लेके जाना है कि सामने जब आप देखें तो वो नज़र आ रहा हो। अब ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ ना वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है। मैं इस पैलेट में से ये क्वीन शेड लूँगी, इसके अंदर जो है ना माइक्रो ग्लिटर है, तो आप इसको किसी भी शेड के ऊपर जब लगाते हैं ना तो वो उसमें ग्लिटरी टच ऐड कर देता है। तो इसको लगाने से बहुत ही प्यारा ग्लिटरी टच आ गया था। अच्छा, जो मेरी फिंगर पे बचा कुचा शेड है ना उसको आउटर कॉर्नर और शिमर के दरमियान जो एक लाइन सी होती है ना उसके ऊपर मैंने प्रेस किया ताकि वो ब्लेंडेड लगे। नेक्स्ट आपने लेना है एंगल्ड ब्रश इस तरह का और उस पर आपने लेना है मैट ब्लैक आई शेडो। एंगल्ड ब्रश को जो है आप इस एंगल में पकड़ना है आपने, इससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी से स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। अब आपने ब्रश को इसी एंगल में पकड़ते हुए आउटर कॉर्नर से बाहर एक लाइन निकालनी है ऊपर की डायरेक्शन में। अगर आपको बड़ा विंग पसंद है तो आपने लंबी लाइन निकालनी है और अगर छोटा विंग पसंद है तो छोटी लाइन। फिर फर्स्ट लाइन से थोड़ा सा आगे आपने एक सेकेंड लाइन निकालनी है जिसको फर्स्ट लाइन के साथ आपने कनेक्ट कर देना है और ये एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी जो कि हमारे विंग की गाइडलाइन है। इसके ऊपर आपने कोई भी लिक्विड लाइनर अप्लाई कर लेना है, तो बहुत ही आसान टेक्निक से जो है हमारा ज़बरदस्त सा विंग बन गया। फिर विंग को कंप्लीट करने के लिए आपने बाकी लैश लाइन के साथ साथ जो है पतली सी लाइन लगा लेनी है लाइनर की। बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे कोई भी बिगिनर जो है विंग लाइनर बना लेगा। इसके बाद जो है आपने अपना फेस मेकअप कंप्लीट कर लेना है और फिर आपने लेना है लाइट गोल्डन कलर का हाइलाइटर जिसको आपने आंख के इनर कॉर्नर पे लगा लेना है और आईब्राउज के नीचे वाले हिस्सा जो ब्राउ बोन कहलाता है उधर लगा लेना है। नेक्स्ट आपने कोई पेंसिल या स्मजर ब्रश लेना है और उस पर सबसे पहले वाला लाइट ब्राउन लेके आपने पूरी लोअर लैश लाइन पे लगा लेना है। फिर सेम ब्रश पे आपने ऑरेंज टोन वाला ब्राउन लेना है, इसको भी जो है आपने हल्का हल्का सा पूरी लोअर लैश लाइन पे लगा लेना है। अब आपने पहले वाला एंगल्ड ब्रश लेना है और उसको उसी एंगल में पकड़ते हुए आपने इनर कॉर्नर पे हल्का सा प्रेस करना है। इससे क्या होगा, बहुत ही आसानी से जो है ना आपके इनर कॉर्नर की शेप बन जाएगी और उसके ऊपर भी जो है आपने लिक्विड लाइनर अप्लाई कर लेना है, तो आपका इनर कॉर्नर बन गया। सेम एंगल्ड ब्रश पे जो ब्लैक शेड बच जाएगा ना उसको आपने लोअर लैश लाइन के सिर्फ पिछले हिस्से पे लगाना है, विंग लाइनर के साथ कनेक्ट कर देना है और ऑरेंज टोन वाले ब्राउन के साथ उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लेना है। इससे बहुत प्यारा इफेक्ट आएगा। फिर आपने आंखों के अंदर व्हाइट कलर की पेंसिल अप्लाई करनी है, इससे आंख बहुत बड़ी और खुली फ्रेश लगेगी, डॉल आइज इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आपने सिंपली मस्कारा अप्लाई कर लेना है। बस अगर लैशेस लगानी हो तो मस्कारा थोड़ा कम लगाना है। अब मैं फेक लैशेस अप्लाई करूँगी। फेक लैशेस का एक रूल आपने हमेशा याद रखना है कि जिस मर्जी स्टाइल की लैश हो, जिस साइड पे बाल कम होते हैं लैश के, वो हिस्सा इनर कॉर्नर पे लगता है। फिर आपको लैश ग्लू चाहिए, मैं एसटी की यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही थिन सी लेयर ग्लू की आपने लैशेस के बैंड पे स्प्रेड करनी है।
और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ग्लू वेट होती है ना तो लैशेस स्टिक नहीं करती। आपने ग्लू के हाफ ड्राई होने का वेट करना है 30-40 सेकंड्स तक। जब ग्लू आधी सूख जाती है ना तो वो चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, जिस वजह से लैशेस बहुत आसानी से चिपक जाती हैं। उसके बाद आपने लैशेस को अपनी लैश लाइन पे रख लेना। बहुत परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस इनर कॉर्नर वाला हिस्सा इनर कॉर्नर के साथ मैच कर रहा हो और आउटर कॉर्नर वाला हिस्सा आउटर कॉर्नर के साथ। फिर एंगल्ड ब्रश के साथ आपने अपनी आंख के मुताबिक लैशेस को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है और लैश बैंड के ऊपर ब्रश को प्रेस करना है ताकि लैशेस उधर फिक्स हो जाएं। जी, दिस इज़ इट फॉर आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है या आपने आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप मज़ीद इस जैसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन या रिक्वेस्ट हो वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।